हिंदी में लिख रही है वो भी हिंदी। और पापा से पिटवाएगी क्या मेरे को? सच में मैं बाय ये पागल है कि कुछ भी लिख रही है ये। आगे दिया सच में। अब तुम करो उसको। कर दिया वो तो क्या करना था? डोल दिया ना बस। अब पोछा लगाएगी बबीता। सेवा हो रही है, सेवा कर रही है मेरी, जबकि पटका इन दोनों ने मिलके है मेरे को। या मम्मी भड़क गई। या मम्मी भड़क गई मेरे ऊपर। माहौल बहुत गर्म है। माहौल गर्म हो रहा है। अभी तो रुक जा, तू पापा को आने से भड़क गई थी तो पापा भड़क गए हैं जोरदार। मम्मी का तो देखा नहीं है तो तुम्हें। हाँ अभी तो तुम लोग जाओगे जब पता चलेगा मेरे को असली में। हेलो एवरीवन, इट्स मी भूमिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? होप से आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी खुश होंगे। तो जैसे कि आपने देख लिया होगा ब्लॉग के टाइटल में कि आज हमारा लास्ट डे है कॉलेज का। तो आज प्रैक्टिकल है और हमारे कॉलेज का लास्ट डे भी है, क्योंकि इसके बाद में हम कब मिलेंगे, कब हमारा वही टाइम वापस आएगा ये पता नहीं, क्योंकि वो टाइम तो वापस आने वाला है नहीं। तो जो भी है आज हम पूरे दिन भर एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। तो अब हम चलते हैं कॉलेज और उसके बाद प्रैक्टिकल देके फिर हम पूरा व्लॉग, पूरा टाइम, पूरा जो दिन है वो एंजॉय करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड लेट्स गो। हाय गाइस, अभी हमारा प्रैक्टिकल है, उसके बाद हमारा पेपर खत्म। अब इस कॉलेज से बाय बाय, टाटा टाटा। ये क्या बोलती है? तो अब लास्ट पेपर है, उसके बाद छुट्टी कॉलेज से। कैसा लगेगा फिर तुमको? क्या? हाय, आज लास्ट पेपर है, उसके बाद मजे ही मजे। जरा बबीता जी आप बता दो कि कहाँ जा रहे हो आप? जाओ इसमें बता दो कहाँ जा रहे हो? यारा देखो, आज आखिरी पेपर था, वो खत्म हो गया है। अब हम बैठ हमें पालिका में चपेटे मरवा रही है। मैं बड़ी एसी में बैठी हूँ, वाह 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 वाह, बर्फ गिर रही है ऊपर से। कहाँ गिरी मेरा? कर रही हूँ ना, पासवर्ड क्या है वो मैं कर रही और कैसा गया प्रैक्टिकल? बकवास। तुम्हारा कैसा था प्रैक्टिकल? तुम्हारा कैसा था? तुम्हें तो जॉब के लिए बुला लिया ना। हाँ, पता ही नहीं मैं खुद सदमे में थी, कैसे मेरे को भाई इतना अच्छा गया मेरा प्रैक्टिकल, जबकि कुछ दिमाग में नहीं था, कुछ याद नहीं था, गलती से चला गया। आओ, ये देखो हमारी ड्रामा क्वीन। हे भगवान, बेकार औरत। एक तो वो एक्टिंग कर रही थी ना कितनी बढ़िया। कैसा गया प्रैक्टिकल? कैसा गया? मेरा प्रैक्टिकल बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। रेडमी का आज हमारा लास्ट दिन है साथ में, उसके बाद में मिलना है कभी। क्या बात करती है? अभी तो फेयरवेल नहीं है कि फेयरवेल में तैयार होके आएंगे हम। ऐसे कौन तैयार होता है? साड़ी बोलो जोर से। सुनो 4 बजे तक आएगा। क्या? 4 बजे तक आ जाओ। हाँ जाओ 4 बजे तक। हाँ, फिर 4 बजे तक जाऊँगा, क्या दिक्कत है? नहीं तू अब तू जा यहाँ से। तू जा। तू जा। तू तो मम्मी से मिलना है मेरे को, तेरे में कोई शौक नहीं है। फिर से बोलो। तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी बहन से मिलना हमको, पर उनको तुमसे नहीं मिलना। मिलना है पूछ लेना किससे? इसकी मम्मी से। नहीं, बात ही नहीं करती इसकी मम्मी को। फिर कौन है बबीता? हाँ, मम्मी तो पहले ही मना कर दी। तू आई थी पहली बार, इसको मत ले गया ना दोबारा। बोल तेरे तोते उड़ाऊंगी मैं, रुक जा तू। अरे यार सिग्नेचर कर लो हिंदी।
मत रो मत रो मत रो मत, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, चुप हो जा, तू रो। गाइस हमारा एग्जाम खत्म हो गया है और आज का जो लास्ट डे था वो भी पूरा हो गया है। और ये देखो इन लोगों का फोटो सेशन ही खत्म नहीं हो रहा। भाई अपना फोटो सेशन खत्म करो, गर्मी में मार रहे हो तुम लोग हमको। देखो गाइस अभी हम ये तीसरी और अभी ये चौथी। 1 2 3 बोलो हनुमान जी महाराज की जय। यहाँ तो बहुत आ रही है जी महाराज की साला। देखो एमजीआरपी यूनिवर्सिटी जिंदाबाद। एक और एमजीआरपी यूनिवर्सिटी जिंदाबाद। नंबर 2 और नंबर 3 नंबर 4। टाइम लगेगा। तू नहीं आएगी आज। ऐसे होती बेइज्जती। बाय बच्चे से देना। अरे ऐसा वेस्ट था तो। ये मैं दिमाग खराब कर रही हूँ। मैगी एंजॉय करो गाइस। ये करने नहीं देना। एंजॉय नहीं करने देना मेरे को मैगी। अरे क्या मत ले लिया क्या? ऐसे ऐसे भी एकदम कर रहे हैं हम तो। कैसे है? गिलास उठाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है ना। Cheers, just cheers. जस्ट चीयर्स। कैसी लगी? पहुंच गए हम। अरे सही पे पहुंच गए। देख दिखाओ, देखो देख दिखने को मिला। एक फोटो ले लेना। ऑटो से आ रही है या फिर उससे बाइक से? तो बादल ऑटो क्योंकि ऑटो Oh, no. बाइक से आ जाती है। तुम दोनों की दोनों जाना खाए तुम दोनों को। स्कूटी तो यहाँ पे खड़ी है मैडम की और ये बाहर। हाँ इधर से ले ले। कोई आ ही नहीं रहा। छूटी क्या ये? अरे मतलब यार मेरी आदत है, मैं पापा के साथ में इनकी पापा जिस भी गाड़ी के साथ बैठते ना उसमें रहती हुई आदत। सो ये व्लॉग का एंडिंग यही होता है, लेकिन व्लॉग एंड होने से पहले मैं आपको बता देती हूँ जो सीन्स मैंने व्लॉग में नहीं डाले या जो सीन्स रिकॉर्ड नहीं हुए वो कौन से थे। तो हाँ, हम लोग जब जा रहे थे कैफ़े में खाना वाना खाने के लिए, मैं व्लॉग बहुत अच्छी तरीके से एंड करने वाली थी, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है ना मेरी ज़िंदगी में कि मेरा जो व्लॉग होता है ना वो ढंग से एंड हो ही नहीं पाता है, ठीक है। तो ऐसा इस बार भी ऐसा ही हुआ, ठीक है। लेकिन मेरी ज़िद थी कि मैं व्लॉग एंड करूँगी, तो मैं आ गई आप लोगों को एक स्टोरी टाइम देने के लिए कि भाई मेरे साथ कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ। तो मैं मेरी फ्रेंड और मेरी मतलब मैं और मेरी दोनों फ्रेंड्स जा रहे थे स्कूटी से कैफ़े में खाना वाना खाने के लिए कि भाई हमारा लास्ट डे है तो हम अच्छे से एंजॉय करते हैं, ठीक है। क्योंकि उसके बाद में फिर कब मिलना है कब नहीं मिलना किसी को आइडिया नहीं है। तो हम लोग जा रहे थे, तो हम जिस सड़क पे मेरा व्लॉग एंड हुआ उस सड़क पे ही हमारा एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट ऐसे हुआ कि मेरी फ्रेंड इधर से गाड़ी लेके जाई थी और एक 4 व्हीलर वाला है ना, ऐसे भी नहीं कि 2 व्हीलर पे हो, 4 व्हीलर वाला हमें आगे टक्कर मार के पटक के और चला गया विदाउट एनी काइंड ऑफ रिग्रेट। भाई उसको कोई रिग्रेट ही नहीं था। और ऊपर से वो ये बोल रहा था कि भाई तुम लड़कियों को गाड़ी चलानी नहीं आती क्या, ऐसा है वैसा। मैं अगर उस टाइम पे होश में रहती ना, मेरे अगर पूरे होश और आवाज़ में रहती ना, तो मैं उसे गाली देती बहुत ही गंदी वाली। लेकिन मैं गिर गई थी, मेरे लग गई थी। और हाँ, जैसे मैं ऐसे बैठी हुई तो मैं इस तरीके से गिरी थी, ठीक है, ऐसे गिरी थी मैं। तो जब मैं ऐसे गिरी ना तो मेरे इस पैर में लगी। हम तीनों दोस्त यही फिगर आउट कर रही थी कि मेरी इस पैर में क्यों लगी, जबकि गिरी मैं मेरी फ्रेंड दोनों इस साइड थे, ठीक है। तब मैंने उन्हें बताया कि भाई मेरा पैर दोनों गाड़ी के बीच में बहुत तेज़ दब गया और जब वो गाड़ी वो लेकर जा रहा था तो मेरा पैर रगड़ने में आ गया उस गाड़ी के बीच में। तो मेरे पैर में हो गई स्वेलिंग बहुत गंदी वाली, ठीक है। फिर भी देखो मेरे अंदर कितने गट्स है कि आखिरी दिन को मैं स्पॉइल नहीं होने देना चाहती थी। तो मैंने बोला कि चलो चलो उठो यार, भाई बहुत देर हो गई है, हम लोग ऐसे पड़े नहीं रह सकते सड़क पे, ठीक है। तो हम लोग उठे और मैंने बोला चलो कैफ़े चलते हैं। फिर मेरी फ्रेंड ने मना कर दिया था मुझे कि नहीं कैफ़े नहीं जाते, घर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि तेरी लग गई है तो तू पहले एक बार दिखा ले आंटी को। मैंने बोला आंटी को दिखा ले? भाई जो इंसान मुझे निकलने की परमिशन दी है ना, जितनी मिन्नतें मांग के मैंने निकली हूँ घर से बाहर, अगर उन्हें पता चला कि मैं फिर कोई कांड करूँ तो वो नहीं देगी मुझे निकलने वापस से। तो मैं मेरे पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था
जैसे मेरी फ्रेंड ने मेरी माँ का नाम लिया, क्योंकि वो औरत मेरी रूह निकाल सकती है मेरे शरीर में से। अगर उसे पता चल जाता कि मैं शी वॉज सिटिंग बिहाइंड द कैमरा और वो सारी बातें सुन रही है, बट स्टिल मैं बोलूँगी कि वो जो लेडी है ना, वो मेरी रूह निकाल लेती मेरे शरीर में से अगर उन्हें पता चलता कि मैं फिर कोई काम कर रही। तो तो क्या हुआ फिर, मैं खड़ी हो गई और मेरे अंदर इतना क्रेज़ था, मैं इतनी बावरी हो गई थी ना खाना खाने के चक्कर में बाहर का, क्योंकि मैंने 4-5 महीने हो गए थे मुझे बाहर का खाना खाया, क्योंकि मेरे पहले से ही स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था पैर में, ठीक है। तो मैं 5 महीने से घर में ही बंद थी, ठीक है। और मेरी जैसी औरत को आप घर में बंद करके नहीं रख सकते, ठीक है। तो मैं जैसे ही बाहर निकली मैंने फिर कांड कर दिया, फिर मैं वापस से 4-5 महीने के लिए घर में बंद हो गई, ठीक है। तो मैंने बोला कि चलो चलो कोई बात नहीं यार, ये तो ठीक हो जाएगा, ऐसे ही है, लगती रहती है। तो मैंने मेरी फ्रेंड को बोला चलता है, ठीक है। तो मैंने जैसे ही मैं खड़ी हुई अपने पैरों पे, 2 पैरों पे मैं खड़ी हुई, मेरे पैर में दर्द होना चालू हो गया एंड आई वाज स्टार्ट क्राइंग। और मेरी दोनों दोस्तों का दिमाग ख़राब हो गया, वो दोनों बौखला गई कि भाई अब क्या करिए, तो रोने लग गई। तो मेरी दोनों दोस्त ने मुझे कैसे न कैसे करके स्कूटी पे बिठाया और हम वो बोले कि चल अपन डॉक्टर के चलते हैं दिखाने के लिए, ठीक है। अब उन दोनों का दिमाग देखो, दोनों ही जयपुर की नहीं है, ठीक है। मैं रो रही, फिर भी मुझे उनको गाइड करना पड़ रहा कि भाई इधर से जाके उधर। मेरी फ्रेंड को शर्म भी नहीं आ रही मुझे बोलते हुए कि यार तू मुझे रास्ता तो बता दो डॉक्टर का। तो मैं बोली यार एक तो मेरे पैर में लग रही है, मैं रो रही हूँ, सड़क के सारे लोग मुझे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं जैसे कि तुम दोनों मेरा किडनैप करके लेके जा रही हो। फिर भी कैसे ना कैसे करके मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेके गई हॉस्पिटल, ठीक है। उन दोनों ने मुझे उतारा स्कूटी पे से और फिर हम तीनों चले गए डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। तो डॉक्टर ने पैर वैर चेक किया, पैर वैर देखा, तो मैं रो रही थी बहुत तेज़ वाली। तो उन्होंने बोला कि अरे रोवत शांत हो जाओ। तो अब डॉक्टर को क्या पता कि भाई मैं मेरे पैर के दर्द की वजह से नहीं रो रही थी, मेरे को डर था जो लेडी घर के अंदर बैठी हुई है ना, जो शेरनी अभी घर के अंदर बैठी हुई है, वो मेरे साथ क्या सलूक करेगी जब उन्हें पता चलेगा कि मैं वापस से अपना पैर को कुछ ऐसी चीज़ करवा के जा रही हूँ। तो मेरी फ्रेंड, तो मैं उस चक्कर में रोई जा रही कि यार मम्मी क्या बोलेगी। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि चल मैं फ़ोन करती हूँ मम्मी को, है ना, आंटी को फ़ोन करती हूँ, तू बात कर लेना। मैंने बोला भाई मैं सामने जाके बात नहीं हो रही मेरे से, तू कहाँ मुझे फ़ोन में बात कराने में तो नहीं हुई है। तो मैंने बोला नहीं यार मत कर, मेरी मम्मी को फ़ोन मत करे, मुझे डर लगता है उससे, मत करे उन्हें फ़ोन, है ना। तो फिर डॉक्टर ने चेक किया मेरा पैर, डॉक्टर ने बोला कि सब ठीक है, नॉर्मल है, वो पैर दबने में आ गया गाड़ियों के चक्कर में, तो आपके पैर में स्वेलिंग हो गई है, ये 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। और उन्होंने मुझे पेन किलर दी और मुझे बोला कि रेस्ट करो 4-5 दिन तक, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं रेस्ट ही कर रही थी भाई साहब 4-5 महीने से, अब फिर मैं घर जाके वापस से मुझे रेस्ट ही करना है, ठीक है। तो मैं कैसे न कैसे करके वहाँ पे आ गई और फिर मेरी फ्रेंड ने हॉस्पिटल के अंदर ही मेरी मम्मी को फ़ोन कर दिया। और मेरी फ्रेंड ने फ़ोन किया मम्मी को, तो वो बोल रही, मेरी फ्रेंड कैजुअली बोल रही आंटी इसका एक्सीडेंट हो गया, ये गिर गई। मेरी मम्मी बोली कि देखो बेटा शांत हो जाओ और मजाक मत करो, ठीक है, प्रैंक मत करो, क्योंकि हमारी आदत है ऐसी चीज़ें करने की, ठीक है। तो मेरी माँ ने पहली बात तो विश्वास नहीं किया इस चीज़ पे, है ना, थैंक गॉड से। पर फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड ने बोला कि नहीं आंटी सही में गिर गई है, ये इसके सही में फ्रैक्चर हो गया है। मेरी मम्मी का दिमाग ख़राब और पीछे से मैं रो रही। तो मेरी फ्रेंड ने, फिर मेरी मम्मी ने बोला उसे फ़ोन दो। जब ये वर्ड मैंने सुना ना कि उसे फ़ोन दो, तब मेरी जो रूह निकली ना मेरे शरीर में से, और वो घर जाके जो मेरी माँ से माफ़ी मांग रही, वो मैं जानती हूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ में। तो मैंने फ़ोन लिया, मेरे ऐसे ऐसे काँप रहे हाथ, और मैंने फ़ोन लिया, फ़ोन उठाया, फ़ोन पे बात करा मैंने मम्मी से। तो मेरी मम्मी से बोला, तो मेरी मम्मी ने 4 तो मुझे गालियाँ थोपी, ठीक है, कि तेरे अंदर दिमाग नहीं है क्या, तू घर पे नहीं मंगा सकती थी क्या, ये सब चीज़ें, बाहर जाना ज़रूरी था क्या, इतनी पहले से तो ठीक हो रही है, फिर वापस से लगवाया, ये पागल औरत, कुछ भी दिमाग नहीं है, ऐसे वैसे। और मैंने फ़ोन वापस से मेरे दोस्त को दे दिया। तो फिर अब मुझे पता चल गया था कि मेरी मम्मी का जो रूप है काली का, जो माँ काली का रूप है, वो जग चुका है। अब घर जाके जब मेरी दोस्त घर से बाहर जाएगी तो मुझे वो दिखाई देगा, ठीक है। बट स्टिल थैंक गॉड कि मेरी मम्मी ने मुझे ज़्यादा नहीं मारा, 4-5 ही बार कुटाई हुई मेरी। उसके बाद मतलब ऐसी हुई कि मैं ज़िंदा हूँ, आप लोगों के सामने बैठी हूँ, ठीक है। तो पूरा ये इंसिडेंट हुआ। उसके बाद में फिर मेरी फ्रेंड भी आई मुझसे मिलने के लिए, तो उसने भी मुझे 4 गालियाँ दी, तो वो भी मैं अगर हो सकता है तो इस वीडियो में डाल दूँगी। मैं क्या करूँ यार। देखो भाई साहब ये कैसे खड़ी है पूरी पोज में। बस मेरी लाइफ में अगर कोई अच्छी चीज़ होने वाली होती है ना, और अगर ऐसा कुछ कर्म कांड नहीं होता, तो मुझे मज़े ही नहीं आते अपनी ज़िंदगी जीने में, मज़े ही नहीं आते कि भाई ये क्यों नहीं हुआ, आज ऐसा सूखा सूखा कैसे चला गया कुछ, आज कुछ ऐसी मस्ती क्यों नहीं करी भगवान ने मेरे साथ में, जिससे उनको हंसी आए मेरे ऊपर। तो ठीक है कोई बात नहीं, चलता है, इतना तो चलता है।
तो अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड सी यू गाइस, बाय।